अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो मेरा नाम है मोहम्मद हमज़ा शाह। तो बेसिकली अब ये है चैप्टर टू है। इस दफ़ा आपको थोड़ी सॉरी, आप लोगों को थोड़ी ना रिकॉर्डिंग थोड़ी वो गलत लग, कैमरा क्वालिटी बैड लगी, सॉरी। क्योंकि मैं अपने एक्चुअल मोबाइल से कर रहा हूँ, आईफोन है ना, उसमें मुश्किल होता है ट्रांसफ़र करना और बहुत टाइम लगता है, इसलिए आप लोगों को ना बहुत टाइम बाद जगह। फिर भी जज़ाकल्लाह खैर, आप लोगों ने इतना अच्छा सपोर्ट दिखाया। मैंने 3 पार्ट में डिवाइड करके चैप्टर 1 को दिया था, तो आप लोगों ने उसमें ना अल्हम्दुलिल्लाह थर्ड पार्ट पे जो आपने सपोर्ट दिखाया ना, मुझे बहुत खुशी हुई। वो कम है लेकिन मेरे लिए बहुत सुकून वाली बात है। सो आप लोगों ने माशाल्लाह से 20 अल्हम्दुलिल्लाह 20 व्यूज़ दिए यार। वाह यार गाइस, आप तो बहुत अच्छे लोग हो। चलो बाय द वे बिस्मिल्लाह करते हैं। तो चैप्टर 1 आई मीट सर हेनरी कर्टिस ख़त्म हो गया। अब हमें जाना है चैप्टर 2 द लेजेंड ऑफ सॉलोमन्स माइंस। तो अब इस जो टाइटल आ रहा है हम उस पर आ गए हैं। बेसिकली यहाँ पे है Sir Henry and the captain, who had travelled around the world twice, had never heard of Solomon Mines. सर हेनरी और द कैप्टन गुड थे, उन्होंने बहुत दफ़ा वो मतलब पूरी अराउंड द वर्ल्ड ट्रैवल किया ट्वाइस, मतलब दो दफ़ा या दो से ज़्यादा कह सकते हैं, एक से ज़्यादा या दो से ज़्यादा कह सकते हैं, ट्वाइस मतलब। आई एग्री टू टेल देम इफ़ दे promised not to tell another soul, they agreed। उन्होंने, अब ये सोल आ रहा है, सोल का मतलब किसी और को नहीं बताना, तो इधर उन्होंने कहा कि आई एग्री, उन्होंने वो मान के उनको बताने के लिए, इफ अगर वो प्रॉमिस करें वो किसी और को नहीं बताएं, सोल आया यहाँ पे, वो किसी को नहीं बताएं, वो मान गए। वेल आई बिगन elephant hunters only bother to know about the facts of life and the ways of the natives. However, 30 years ago, I met a man called Evans and learned about something very different. He told me about Solomon Mines. It was a full moon night, and we were roasting meat over the fire when Evans began his tale। इधर कहा है कि वो चलो बहरहाल मैं स्टोरी स्टार्ट करता हूँ। एलिफेंट हंटर्स को कोई डिस्ट्रैक्ट नहीं होता ये समझने में कि अबाउट फैक्ट ऑफ लाइफ एंड वेज, मतलब तरीके टू नेटिव्स। अब मुझे नेटिव्स का नहीं पता। बहरहाल हाउएवर 30 years ago, 31 साल पहले, आई मेट अ मैन कॉल्ड इवेंस, वो एक आदमी से मिले इवेंट्स, और उन्होंने लर्न अबाउट किया कि जो बहुत डिफरेंट था। उन्होंने बताया इवेंट ने एलन कॉटमैन को कि सैलमन माइंस के बारे में, और उस टाइम वो रात को, फुल मून की रात को रोस्टिंग कर रहे थे मीट, और ओवर द फायर, उस ओवर के क्यों लिखे है मुझे यही समझ नहीं आती। उसके बाद है व्हेन एवंस बिगेन हिज टेल, मतलब वो टेल टाइप ऑफ थिंग होगा। अच्छा तो ये है वो। एवंस का नहीं पता मुझे इन दोनों में से कौन है, लेकिन इतना पता है कि दोनों रोस्टिंग कर रहे थे 31 years ago पहले, 31 years ago। बाय द वे बीट करिए। ओके, फिर उसके बाद हम अगले पेज पे जाएं। ओके 31 years ago पे जो देखो कितना जवान है। Evans said, I know a place where our treasure is buried. Do you know the Solomon Mountains to the northwest of मुशहा कुलुम्बुवे, जिसे जिम्बाब्वे के आखिर में वी आता है, इसमें भी आता है। उन्होंने क्वेश्चन मार्क करके पूछा। I told him I didn't। एवंस ने कहा कि आपको पता है एक प्लेस जहाँ ट्रेजर बरी है।
और फिर एवंस ने कहा, डू यू नो अबाउट सलमन माउंटेन्स, जो कि लोकेटेड है नॉर्थ वेस्ट ऑफ मुशाकुलुम्बिव। आई टोल्ड हिम आई डिडंट। उन्होंने कॉटनमैन ने कहा कि मुझे नहीं पता। नहीं, उनको कोई इससे वो नहीं था। अभी अभी यही तो बता रहे हैं, ये कॉर्टिस वगैरह को भी नहीं पता, इसलिए वो उनको भी इसी स्टोरी लाइन की तरह बता रहे हैं। तो बेसिकली उसके बाद he said that is where Solomon really had his mines, his diamond mines. उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा दैट इज वो जगह जहाँ सलमान ने रियली अपने अपनी अपनी माइन बनाई, और वहाँ पे डायमंड माइन है, वो डायमंड माइन है। आई रियलाइज दैट सलमान इज बट अ करप्शन ऑफ सोलमन है। आई उन्होंने उनको रियलाइज हुआ सुलेमान इज बट अ करप्शन, एक करप्शन है सोलमन की, मतलब सुलेमान सोलमन बना दिया उसका। पता नहीं भाई, नाम पता नहीं। बाय द वे I remembered an old witch doctor in Manica telling me that the people who lived on those mountains were a branch of the Zulus type of people होंगे ancient time के, उनके 31 years से भी पहले के ancient, तो उनको पता होगा इस बारे में कुछ kind of thing। ओके, बाय द वे बाद में उनको पता था कि एक बहुत पुरानी विच डॉक्टर ने कहा था, मतलब चुड़ैल टाइप डॉक्टर, मीनियक टेलिंग, उन्होंने बताया था कि वो जो लोग उन पहाड़ी वैसी पहाड़ियों पर रहते हैं, उनको जुलूस टाइप ऑफ ब्राइट ट्राइब से कहा जाता है, बट दे वर फाइनर एंड बिगर। उन्होंने कहा वो बहुत ज्यादा की तादाद में थे, फाइनर का मतलब नहीं पता, इसका जिक्र नहीं करेंगे हम। शी हैड सेड दैट ग्रेट विजर्ड लिव्ड अमंग देम, पीपल हु न्यू द सीक्रेट ऑफ अ माइन विद ब्राइट स्टोन्स। उन्होंने कहा उनके साथ ग्रेट विजर्ड्स भी रह चुके हैं, अभी पता नहीं क्या विजर्ड, शायद जादूगरों को कहते हैं, उनके साथ रह चुके हैं उनके बीच में। और प्यूपल जिनको उनके बारे में ये सीक्रेट पता होता है, वो ब्राइट स्टोन्स होते हैं, विद ब्राइट स्टोन्स होते हैं। ये कोई होगा कुछ, माफी मालूम। नहीं, सॉरी, आई डोंट नो, गलत लाइन बोल दिया एक्सीडेंटली। और उसके बाद हम जाएं, I found Evan's story amusing and interesting. The next morning I bid farewell. Poor Ivan's die the next year. 420 years. 420 years. मैं 420 पढ़ रहा हूँ यार. Sorry guys. I did not think for the matter. उनको पता चला कि उनको ना अम्यूजिंग यानी उनको ना उसकी स्टोरी अमेजिंग इंटरेस्टिंग लगने लगी, तो अगले दिन ना उन्होंने एक फेयरवेल रखा, मतलब पार्टी टाइप। और क्या क्वार्टरमैन अपने दोस्तों की इज्जत नहीं करते थे क्या? यहाँ पे उन्होंने लिखा है पुअर आइवन डाई द नेक्स्ट ईयर। अगले साल आइवन जो था, जिनका दोस्त था, वो मर गया। For 20 years I did not think of the matter. उन्होंने 20 साल तक इस बारे में नहीं सोचा इतना, not that much. 20 years later I heard something more definite about Solomon Mountains. I was at Sithenda's Kral, a place devoid of food. I developed a fever and set up a tent to recover. One day, a tall and thin Portuguese with dark eyes and a curling grey mustache called Josh Silverstreet came with his servant. तो 20 साल बाद उन्होंने बहुत
इवन आइवंस की भी बात से ज़्यादा डेफिनेट बात सुनी सलमान माउंटेन्स के बारे में। उस वक्त वो सेंटेंस क्राल में थे, ये ट्रैवल करते होंगे, ट्रैवलर होंगे, ट्रेडर टाइप ऑफ थिंग। और वो एक प्लेस पे डिवाइड होके खाना खा रहे थे। एक डेवलप आई डेवलप्ड अ फीवर एंड सेट अप, उनको एक फीवर हो गया था, तो उन्होंने अपना टेंट सेटअप कर लिया रिकवरी के लिए। वन डे, वो एक दिन एक टॉल टॉल पतला पोर्टुगीज विद डार्क आईज एंड अ कर्ली ग्रे मस्टैच, एक कर्ली ग्रे मूछे के साथ कॉल्ड जॉश जॉश सिल्वर ट्री के उनके पास आया, उनके फ्रेंड के साथ। वी कन कितने पेजेस है वैसे इसमें, एक चैप्टर में 10 पेज हैं, तो मैं ना 5 पेजेस का करूँगा, एक दो, ठीक है। We conversed in English and Portuguese while leaving the next day. He said, if we ever meet again, I shall be the richest man in the world. तो ये हुआ तो ये हुआ कि उन्होंने वो कन्वर्सेट किया उन दोनों ने इंग्लिश और पोर्टुगीज़ में, दोनों लैंग्वेजेस में। तो जब वो अगले दिन वो हो रहे थे रवाना, तभी उन्होंने कहा कि अब मैं तुमसे कभी मिलूँगा तो मैं मतलब ज़रूर तुम्हें वर्ल्ड्स रिचेस्ट मैन बन के आऊँगा। आई फाउंड दीज अम्यूजिंग, उनको ये बात इंटरेस्टिंग लगी। आई वॉच्ड हिम वेंचर आउट ऑफ फॉर द ग्रेट डेजर्ट, wondering if he was mad or what he thought he was going to find. उन्होंने देखा उनको ग्रेट डेजर्ट्स में जाते हुए, वो सोच रहे थे कि वो गुस्सा तो नहीं होंगे, क्योंकि उनको बहुत चीज़ों से गुजरना होगा आगे जाके, जब उनको फाइंड होगा कि मैंने उनको बताया नहीं। अ वीक लेटर आई रिकवर्ड एंड फॉरगॉट ऑल अबाउट जोस, वो एक हफ्ते बाद रिकवर हो गया, वो सब कुछ भूल के जॉस के बारे में। देन वन इवनिंग व्हाइल वाचिंग द सनसेट एंड हैविंग माय अपर supper, I saw a figure creeping along on its hands and knees. उन्होंने जब वो सनसेट होते हुए हैविंग ए सफ़र, पता नहीं क्या चीज़ है, उन्होंने एक आई सॉ अ फिगर, उन्होंने एक फिगर देखा, क्रीपिंग अलॉन्ग ऑन इट्स हैंड एंड नीज, उन्होंने एक बंदे को देखा, जो फिगर का मतलब बंदा ही होगा, जो हैंड्स अपने हाथों घुटनों के बल गिरा हुआ था। एट वंस आई सेंट वन ऑफ माई हंटर्स टू हेल्प हिम, इट वॉज जॉश सिल्वर था क्या। अच्छा, तो उन्होंने अपने हंटर्स को भेजा उसकी मदद करने, और वो जॉश सिल्वर्टेस था। ही वॉज रिड्यूस्ड टू जस्ट अ बैग ऑफ बोन्स एंड स्किन, वो रिड्यूस्ड हो गया बैग ऑफ बोन्स एंड स्किन से, मतलब थक गया। हिज फेस वॉज ब्राइट येलो विथ फेवर एंड हिज लार्ज डार्क आइज वर protruding out of his head. उसका फेस ब्राइट येलो पड़ गया, एक फीवर हो गया उनको, लार्ज डार्क आई जो थी वो पाउडरिंग होने लगी आउट ऑफ हिज हेड, मतलब शायद निकल ली होंगी। ही मॉड वाटर फॉर, मैं एक लाइन नहीं पढ़ रहा, एंड आई सॉ दैट हिज लिप्स वर क्रैक्ड, उनकी लिप्स, उनके होंठ फट चुके थे। His tongue was swollen and blackish, उनकी जबान पता नहीं ऐसे ऐसे कुछ हो गया, वो swallow का तो मुझे समझ नहीं आया, blackish हो गई थी, मतलब काली पड़ गई थी शायद। I held his head and gave him water mixed with milk, मिलावट वाला पानी, मजाक कर रहा हूँ। उन्होंने शायद ये कोई दवा का सोर्स होता होगा उस टाइम का, पानी में दूध मिला के, तो उन्होंने उनको दे दिया। He drank it in large gulps, उन्होंने लार्ज गल्प्स मतलब गल्प्स मतलब में पी लिया, और उन्होंने इसको पी लिया।
उन्होंने गल्प्स में पी लिया, जो ऐसे आवाज होती है ना अंदर लेने की, उससे पी लिया। सोन स्ट्रक विथ फीवर ही कोलैप्स्ड एंड बिगेन टू रेव अबाउट। वो थोड़ी देर बाद वो कोलैप्स हो गए। सोलोमन माउंटेन्स और बातें करने लगे। सलमान माउंटेन्स, डायमंड्स एंड ही द डेजर्ट्स के बारे में बातें करने। आई कैरीड हिम इनसाइड द टेंट टू लुक आफ्टर हिम एंड नर्स हिम बैक टू हेल्थ। वो उनको उठा के ले गए अपने टेंट में, ताकि वो उनको ठीक से ख्याल रखें, उनको वापस ठीक कर सकें उनकी तबीयत। मैं इसको लगा लेता हूँ। एट डाउन, उसके बाद जब एट डाउन मतलब वो जब सूरज वो होने लगा, सनसेट नीचे जाने लगा, पता नहीं क्या, तो उठे तो उन्होंने सिल्वरफिश को देखा सिटिंग एंड gazing at the desert where a ray of sunlight light one of the tallest of southern mountains more than 100 miles away। तभी वो जब वो उठे तो उन्होंने सिल्वर टिस्क को देखा एक जगह सेट होते हुए, गेजिंग करते हुए डेजर्ट में, और वो एक रे जो थी ना लाइट की, वो सलमन माउंटेन्स पर बहुत दूर से वो पड़ रही थी। देयर इज इट, एक मिनट, 2 सेकंड 2 सेकंड, ये चैप्टर 2 में क्या अपनी कहानी सुना रहे हैं? तो ये लोग जाएंगे नहीं इसके साथ सैलमन माइंस पर? वेरी इंटरेस्टिंग बात यार, अभी मैं रूमर्स क्यों फैला रहा हूँ। ओके, देयर इट इज, उन्होंने कहा। द डाइंग मैन क्राइड इन इज नेटिव पोर्चुगीज। उन्होंने उन्होंने कहा ये उन्होंने कहा दे वो रहा एक क्राइड नेटिव मैन पोर्चुगीज, बट आई शॉल नेवर रीच इट नेवर। उन्होंने कहा बट मैं कभी उसको देखूंगा नहीं, मैं मतलब उसको कभी उसकी तरफ जाऊंगा नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। नो वन विल एवर रीच इट। उन्होंने कहा हम जरूर इसको रीच करेंगे फ्रेंड, ही सेड टर्निंग टूवर्ड्स मी। उन्होंने उनकी तरफ मुड़ के कहा आर यू स्टिल हेयर। उन्होंने पूछा तुम अभी भी यहाँ हो? माई आईज ग्रो डार्क। उन्होंने कहा मेरी आईज डार्क हो गई हैं। यस, उनका यस। आई सेड, उन्होंने कहा लाई डाउन एंड रेस्ट। उनका लाई डाउन एंड रेस्ट। ए ही आंसर्ड, आई शॉल रेस्ट सून फॉर एटर्निटी। उन्होंने कहा ए, उन्होंने आंसर किया कि मैं ज़रूर सोऊंगा सून आफ्टर, उसके एटर्निटी के लिए। आई एम डाइंग। उन्होंने कहा मैं मर रहा हूँ। यू हैव बीन गुड टू मी। कहा तुम मेरे साथ अच्छे से बर्ताव करते रहते हो, बिहेव करते हो। आई विल गिव यू द राइटिंग। उन्होंने कहा मैं तुम्हें एक राइटिंग टाइप ऑफ थिंग, मे बी यू विल गेट देयर इफ यू कैन cross the desert which he has killed my poor servant and I know killing me। उन्होंने कहा मैं शायद तुम उधर पहुंच जाओ और क्रॉस कर लो वो डेजर्ट जिसने मेरे पुअर, मतलब इनको भी रिस्पेक्ट नहीं बाय द वे, जिसने मेरे पुअर सर्वेंट को मारा, और उसने मुझे भी मार सकता था, उनको पता था। From his shirt she removed a boiled tobacco pouch, untie it, he said। उन्होंने अपनी शर्ट रिमूव करके एक बॉयल्ड टबाको पाउच निकाल के दिया, और उन्होंने कहा आई डिड सो एंड एक्सट्रैक्टेड अ बिट ऑफ टर्न येलो लिनन on which something was raw rusty lettered inside his bag of wrapper। उन्होंने एक एक्सट्रैक्टेड किया येलो लाइनन ट्रस्टेड। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, इसको हम स्किप करते हैं, हम उसे पेश कीजिए। वैसे भी गाइस दोस्तों ये आखिरी पैराग्राफ था, हम इस पे जाते हैं। ये 5वां पेज है, इसके बाद कितने पेजेस बाकी? 1 2 3 4 5, ठीक है 5 ही बचेंगे अगर हम ये वाला पढ़ लेंगे तो। जॉश कंटिन्यूड इन अ फेबल वॉइस। उन्होंने कंटिन्यू किया एक फेबल, मतलब कोई पता नहीं कैसी वॉइस में। दिस पेपर इज द की। उन्होंने कहा दिस पेपर, ये पेपर की है, चाबी है।
It took me years to read. उन्होंने कहा कि मुझे बहुत साल लिए पढ़ने में. My ancestor George the Cervantes was one of the first Portuguese to land on these shores 300 ago. उन्होंने कहा कि मेरे एंसेस्टर जॉर्ज द सिल्वर्टीज वो अकेले थे पोर्चुगीज जो लैंड 300 years ago. उस पे 300 ago को पता नहीं क्या. He wrote it when he was on dying on those mountains where no white man before or after him has passed. वो उन्होंने ये तब लिखा था जब वो मर रहे थे एक माउंटेन पर, जब वहाँ पे कोई सफ़ेद आदमी कभी आया था ना आएगा, मतलब अमेरिकन टाइप ऑफ ब्रिटिश बंदे नहीं आए थे, नहीं ना गुजरे. सिल्वर डस्ट सिल्वर स्लेव जॉर्ज द सिल्वर स्लेव who had waited for him on the foot the mountain. उन्होंने वेट किया जॉर्ज द सिल्वर के लिए वो इस माउंटेन पर. had brought the writing home to dialogue. जो वेटिंग करते करते उन्होंने राइट किया, एक डायलॉग बन गया. The paper has been in the family ever since but no one had bothered to read it until I did. ये उनकी फैमिली में रहा ये पेपर, बट किसी ने हिम्मत नहीं की, मतलब किसी ने जरूरत नहीं की इसको हाथ लगाने में. बॉदर्ड मतलब पढ़ने में, जब तक मैंने नहीं पढ़ा. एंड आई हैव लॉस्ट माई लाइफ ओवर इट. उन्होंने अपनी लाइफ उस पे कर दी. बट अनदर में सक्सीड एंड बिकम द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड. और अनदर में मतलब उनके अलावा भी कोई सक्सीड हो सकता है रिचेस्ट मैन बनने के लिए इन द वर्ल्ड. ओनली गिव इट टू नो वन. वो भी उनको ही गिफ्ट करना था, उनके सिवा किसी को. सैनर कोई होगा सैनर. गो योरसेल्फ एडवाइज द पोर्टुगीज मैन and an hour later he was dead. उन्होंने एडवाइस की उस पोर्टुगीज मैन को करने के लिए, और एक घंटे बाद वो डेड. गॉड I said as I buried him. No, मैंने नहीं बोला. Listening to my tale, अपनी बातों को सुनते हुए. A curious captain and Sir Henry asked me. उनकी बातों को सुनते सुनते थोड़ा हैरान हुए, क्यूरियस हुए, और उन्होंने पूछा सर हेनरी ने उनसे व्हाट वाज इन द डॉक्यूमेंट. उन्होंने पूछा उस डॉक्यूमेंट में क्या था. वेल कॉटमैन ने कहा वेल जेंटलमैन आई टोल्ड देम पुटिंग डाउन माय ग्लास एंड लुकिंग एट देम. उन्होंने कहा वेल जेंटलमैन अगर मैंने बताया कि मेरा ग्लास नीचे रखने के लिए एंड उनकी तरफ देखते हुए. आई हैव नेवर शोड इट टू एनीबडी एक्सेप्ट अ ड्रंकन ओल्ड पोर्चुगीज ट्रेडर हु ट्रांसलेटेड इट फॉर मी. उन्होंने बात कभी नहीं किसी को बताई एक्सेप्ट एक ओल्ड बूढ़ा पोर्चुगीज मैन जिसने ये ट्रांसलेट. बाल दोस्तों अभी हमने यहाँ पेज 29 तक पढ़ लिया है. बस अभी कल कह रहा हूँ, अब बस हम एक ब्रेक के बाद लेंगे. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, थोड़ा बाद मिलते हैं. और मैंने आपको बताया था ऑनलाइन, अगर आपको मैं आगे में मेरी वीडियोस देखी हूँ तो आपने देख ली यहाँ मुझे पक्का पता है. तो आपको मैंने बताया था कि या आप ये उस पर गूगल पे भी सर्च करते हो या आप खरीद भी कर सकते हो. बाय द वे अल्लाह हाफिज, मैं आपसे ब्रेक के बाद मिलता हूँ.